शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से मोड़ना, इसके परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। अंग्रेजों से पहले नौकरी भारतीयों के लिए सबसे आखिरी पसंद थी, लेकिन पारंपरिक शिक्षा को बदलकर उन्होंने अच्छी क्लर्क पैदा करने वाले शिक्षा पद्धति बनाए, जो आज भी प्रचलित है और हमारे मानसिकता को जकड़ कर रखा है। लोग स्वावलंबन मतलब अच्छा नौकरी पाना मानने लगे, तो व्यापार एक आखिरी पसंद बन गई। इससे देश की ही व्यापार को हानि पहुंचा। खेद यह है, आज भी हमारी शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाता। शिल्प विप्लव का प्रभाव, इसका सीधा असर सबसे ज्यादा भारतीय सूक्ष्म कारीगरी, कपड़ा तथा छोटे उद्योगों को हुआ। लोगों को कम दामों पर कपड़े मिलने लगे तो उन्होंने कारीगरी महंगी कपड़े सामान लेना छोड़ दिए। भारत के जो बेहतरीन जुलाहकार थे, आज भी हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ तथा ये सीधा हमारे निर्यात पर भारी पड़ा। मोनोपोली, व्यापारिक एक छत्रवाद, अंग्रेजों ने भारत को अपने व्यापार का सुरक्षित क्षेत्र बना लिया था तथा राजनैतिक क्षमता हेतु भारत के वैदेशिक व्यापारों को एक तरह से ले डुबोया। पुरातन व्यापारिक संबंध जैसे इथियोपिया, बाली, अरब आदि पर अपना मनमानी चलाकर रख तो कहीं ज्यादा कर बिठा दिया। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था और पूरी तरह से हमारे देश को लूट लिया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा अत्याचार किए थे जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों ने आखिर कैसे और किसको मारकर हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया था? आज हम आप लोगों को इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। या फिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया था, वो कौन गद्दार था जिसके कारण हमारा देश गुलाम बना था? भाई ये दोस्तों जानते हैं इसी के साथ कि आखिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम क्यों बनाया था। जब भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन नहीं हुआ था तब भारत में रियासतें चलती थी जो अलग अलग खंडों पर अलग अलग राजा राज्य करते थे, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। भारत में कई राजाओं ने राज किया था। भारत में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली और वीर शासक हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को सुरक्षित रखने का पूरी तरह से प्रयास किया था। पूरा भारत देश अंग्रेजों के आने से पहले अलग अलग रियासत फैला हुआ था। कोई रियासत मुंबई में था तो कोई दिल्ली में। इस प्रकार पूरा भारत देश अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने धोखा देकर और छल से हमारे देश के राजाओं को रियासतों को छीन लिया। अंग्रेजों के पास काफी ज्यादा मानसिक बल थी, जिसके कारण वे लोग भारत के राजाओं को मार देते थे और उनके रियासत पर कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार भारत के सभी राजाओं को अंग्रेजों ने एक एक करके मार दिया और उनके रियासत अपने में मिला लिया। भारत के बहुत सारे ऐसे राजा और महाराजा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए युद्ध किए, लेकिन वे राजा भी अंग्रेजों के हाथों मारे गए। अंग्रेजों ने बंदूक, टैंक आदि खूनी हथियारों भारत के राजा महाराजाओं को मार दिया। भारत के सभी राजाओं को मारने के बाद अंग्रेजों ने स्वयं गद्दी पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। अंग्रेजों ने भारत से मुगलों का शासन को कैसे खत्म किया था? अंग्रेजों ने भारत से मुगल शासन को खत्म नहीं किया। 1760 से 1845 के भारत का अगर अवलोकन करें तो निम्न स्थिति उजागर होती है। अंग्रेजों के 1777 के प्लासी युद्ध में पहली जीत के समय भी बंगाल नवाब सिराज उद दौला के अधीन एक स्वतंत्र राज्य था। दिल्ली के दक्षिण में हैदराबाद तक मुगल साम्राज्य के पूर्वकालीन क्षेत्रों पर मराठा आधिपत्य स्थापित हो चुका था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों के समस्त आधिपत्य को समाप्त कर दिया था एवं दिल्ली में विराजमान मुगल सम्राट सिर्फ नाम का सम्राट था। दिल्ली के उत्तर में तृतीय पानीपत युद्ध के पश्चात कुछ देर अफगान हावी रहे, परंतु 1780 तक दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान के द्वार खैबर पड़ना जारी रखे।